डान बोर की क्रांति की कहानी। मार्गरेट एटवुड की किताब द हैंडमेड्स टेल एक अंधकार में डिस्टोपियन समाज की तस्वीर पेश करती है, जहां महिलाओं के अधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए हैं। इस समाज में महिलाओं को एक वस्तु के रूप में देखा जाता है और उनकी स्वतंत्रता छीन ली जाती है। इस कथा को हम एक नए दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिसमें कुछ नए पात्र जोड़े जाएंगे, डान बोर, टोनी और विक्टर। ये पात्र हमें एक नई आशा और क्रांति की कहानी सुनाएंगे, जो इस अत्याचारी व्यवस्था के खिलाफ लड़ी जाती है। गिलियड का उदय। कहानी का सेटअप गिलियड नाम के एक देश में है, जो कभी यूनाइटेड स्टेट्स हुआ करता था। गिलियड में एक धार्मिक तानाशाही का शासन है, जिसमें महिलाओं के अधिकारों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। यहाँ पर महिलाओं को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। वाइव्स, पत्नी, मार्थाज घर की देखरेख करने वाली, और हैंडमेड्स जो बच्चे पैदा करने के लिए होती हैं। हैंडमेड्स की स्थिति सबसे दयनीय है। उनकी एकमात्र भूमिका बच्चे पैदा करना है, ताकि सरकार की जनसंख्या बढ़ सके और व्यवस्था को बनाए रखा जा सके। ऑफ्रेड की कहानी। ऑफ्रेड कहानी की मुख्य पात्रा एक हैंडमेड के रूप में गिलियड के एक कमांडर और उसकी पत्नी के घर में नियुक्त की जाती है। उसका पिछला जीवन सुखमय था, जिसमें उसका एक पति और बेटी थी। लेकिन गिलियड के कठोर नियमों ने उसे अपने परिवार से अलग कर दिया और उसकी पहचान और स्वतंत्रता छीन ली। अब वह एक ऐसी व्यवस्था के तहत जी रही है जो उसे उसकी पहचान और स्वतंत्रता से वंचित कर देती है। उसकी मुलाकात एक अन्य हैंडमेड डान बोर से होती है, जो उसके जीवन में एक नई आशा की किरण बन जाती है। डान बोर का परिचय। डान बोर एक साहसी और समझदार महिला है, जो गिलियड के अन्यायपूर्ण शासन के खिलाफ खड़ी होती है। डान बोर का संघर्ष केवल अपने अधिकारों के लिए नहीं, बल्कि सभी महिलाओं के अधिकारों के लिए है। उसकी साहसिकता और समझदारी ऑफ्रेड को प्रेरित करती है कि वह भी अपनी स्थिति बदलने के लिए कदम उठाए। डान बोर के जरिए ऑफ्रेड को एक छुपे हुए आंदोलन के बारे में पता चलता है, जो गिलियड के कठोर नियमों और कानूनों को बदलने के लिए काम कर रहा है। टोनी और विक्टर का प्रवेश। डान बोर के साथ टोनी और विक्टर भी हैं, जो आंदोलन के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। टोनी एक चतुर और चालाक व्यक्ति है, जो गिलियड की सरकार के गुप्त रहस्यों को उजागर करने में मदद करता है। विक्टर एक मजबूत और साहसी इंसान है, जो आंदोलन के लिए अपनी पूरी शक्ति और बलिदान दे चुका है। ऑफ्रेड इन दोनों से मिलती है और उनकी मदद से आंदोलन में और भी गहराई से शामिल हो जाती है। टोनी और विक्टर के सहयोग से ऑफ्रेड गिलियड के खिलाफ एक ठोस योजना तैयार करती है। आंदोलन की शुरुआत। डान बोर, टोनी और विक्टर ऑफ्रेड को आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रारंभ में ऑफ्रेड को संकोच होता है, लेकिन डान बोर की प्रेरणा से वह भी क्रांति का हिस्सा बन जाती है। डान बोर ऑफ्रेड को समझाती है कि कैसे गिलियड के नियमों को तोड़कर एक नए युग की शुरुआत की जा सकती है। वे एक बड़े मिशन की योजना बनाते हैं, जिसमें गिलियड की व्यवस्था को बदलने की योजना होती है। संघर्ष और बलिदान। ऑफ्रेड, डान बोर, टोनी और विक्टर का आंदोलन आसान नहीं होता। उन्हें गिलियड की कठोर व्यवस्था और उसके नियमों का सामना करना पड़ता है। डान बोर अपने जान की परवाह किए बिना गिलियड के नियमों को तोड़ने के लिए आगे बढ़ती है। एक दिन डान बोर को पकड़ लिया जाता है और उसका बलिदान ऑफ्रेड के लिए एक नया उद्देश्य और प्रेरणा बन जाता है। टोनी और विक्टर भी अपने जान को जोखिम में डालकर आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं और नए तरीके से गिलियड के नियमों को चुनौती देते हैं। नए मित्र और रणनीति। डान बोर के पकड़े जाने के बाद ऑफ्रेड, टोनी और विक्टर को नए मित्रों की आवश्यकता महसूस होती है। उन्हें एक गुप्त खुफिया नेटवर्क के बारे में पता चलता है, जो गिलियड के खिलाफ काम कर रहा है। टोनी अपनी चतुराई से इस नेटवर्क के लीडर मार्कस को मनाता है कि वह उनके साथ मिलकर काम करे। मार्कस एक प्रभावशाली और समझदार व्यक्ति है, जो गिलियड के खिलाफ एक ठोस योजना तैयार करने में मदद करता है। मार्कस के साथ मिलकर वे एक नया युद्ध योजना बनाते हैं, जिसमें गिलियड के सबसे सशक्त संस्थान को निशाना बनाया जाता है। रात की योजना। रात के अंधेरे में ऑफ्रेड, टोनी, विक्टर और मार्कस अपने मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार होते हैं। यह मिशन अत्यंत संकटपूर्ण और जोखिम भरा होता है, लेकिन सभी लोग अपनी जान को दांव पर लगाकर इस अभियान के लिए तैयार हैं। टोनी और विक्टर गिलियड की सुरक्षा प्रणाली को हैक कर लेते हैं, जबकि ऑफ्रेड और मार्कस अंधेरे में छुपकर दुश्मन के चौकीदारों को बेहोश करते हैं। यह एक सटीक और खतरनाक ऑपरेशन होता है, जिसमें हर कदम पर खतरा होता है। डान बोर की मुक्ति। टोनी और विक्टर का मिशन सफल होता है और वे डान बोर को जेल से मुक्त करने में सफल हो जाते हैं। डान बोर के निकलते ही वे लोग वापस अपने छिपने के स्थान पर लौटते हैं और अगली योजना के बारे में सोचते हैं। डान बोर सबको प्रेरणा देती है और बताती है कि अब समय आ गया है कि वे अपनी आखिरी योजना को अंजाम दें। डान बोर की मुक्ति एक नई आशा और ऊर्जा का प्रतीक बन जाती है, जो आंदोलन को और भी ताकतवर बनाती है। आखिरी युद्ध। ऑफ्रेड, डान बोर, टोनी, विक्टर और मार्कस अपनी अंतिम लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। सभी लोग अपनी योजना को ध्यानपूर्वक लागू करने की तैयारी करते हैं। मार्कस अपने पुराने संपर्कों का उपयोग करते हुए गिलियड के मुख्य सम्मेलन को निशाना बनाते हैं।
ऑफ्रेड और टोनी को एक विशेष मिशन सौंपा जाता है जिसमें उन्हें गिलियड के सबसे बड़े नेता को समाप्त करना होता है। ये लड़ाई केवल शक्ति और बल की नहीं, बल्कि साहस और रणनीति की भी होती है। विजय की ओर, डान बोर और विक्टर गिलियड के मुख्य सम्मेलन में प्रवेश करते हैं और अपने अद्वितीय साहस और समझदारी से अपने मिशन को सफल बनाते हैं। ऑफ्रेड और टोनी भी अपने मिशन में सफल होते हैं और गिलियड के मुख्य नेता को समाप्त कर देते हैं। इस सफलता को देखकर गिलियड के अन्य सदस्य घबरा जाते हैं और व्यवस्था का अंत हो जाता है। नया युग, डान बोर के बलिदान और सभी के साहस के कारण ऑफ्रेड, टोनी, विक्टर और मार्कस एक नए युग की शुरुआत करते हैं। अब महिलाओं को उनके अधिकार मिलते हैं और एक नया समाज बनता है जहां समानता और शांति का राज होता है। इस नए युग में लोग मिलजुल कर और सम्मानपूर्वक रहते हैं और समाज में सुधार लाते हैं। डान बोर की क्रांति की कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और अपने अधिकारों के लिए हमेशा संघर्ष करना चाहिए। डान बोर, टोनी, विक्टर और ऑफ्रेड जैसे साहसी व्यक्तियों के माध्यम से ये कहानी दिखाती है कि कैसे एकजुट होकर और साहसिक कदम उठाकर हम किसी भी अत्याचार और अन्याय का सामना कर सकते हैं। ये कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने समाज में सुधार लाने के लिए संघर्ष करें और एक समान और न्यायपूर्ण समाज की दिशा में कदम बढ़ाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और भी बेहतरीन ऑडियो बुक समरीज प्रदान कर सकें। धन्यवाद।